36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। लंबे समय से एक विषय को लेकर जिला मोहल्ला मगर चौकी में चर्चा का विषय ये बना हुआ था कि जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नम्रता सिंह आदिवासी है, साथ ही आदिवासी होने के बाद क्या वो छत्तीसगढ़ की आदिवासी है, इसको लेकर आयोग में आवेदन प्रस्तुत हुआ था। लंबा चौड़ा खींचतान चला, दोनों पक्ष पहुंचने के बाद आज आया है परिणाम, और परिणाम में आयोग साफ रिजल्ट परिणाम में लिखते हैं कि नम्रता सिंह जो है वो आदिवासी भी हैं और छत्तीसगढ़ की आदिवासी है। हम सबसे पहले तो जो परिणाम आया उसको लेकर तो पहले आपको बधाई, लेकिन बहुत सारे प्रश्न। आप आदिवासी हैं उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के आदिवासी जो निर्णय जो आया है वो समझना सभी चाह रहे हैं कि कैसे वो आया कि आप फैमिली जो है उड़ीसा से बता रहे हैं, फादर को आपके उड़ीसा के बता रहे हैं, ग्रैंडफादर को उस बता रहे हैं, तो यहाँ के आदिवासी हैं उसको लेकर ना आम जनता में सवाल है और हमारे भी सवाल है कि आखिर वो है क्या, कैसे रिजल्ट आया और क्या आपके पास ऐसा दस्तावेज थे जिसको लेकर परिणाम ऐसा आया। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमने कभी भी ये मैंने बोला नहीं है कि मेरे जो पिताजी है वो मूल रूप से छत्तीसगढ़ के जी है ना। और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, क्योंकि यहाँ के जो पानापरस रियासत के राजा लाल सामसा महाराज, उनकी भतीजी मेरी माता है ना, और उनके साथ मेरे पिताजी की शादी हुई थी और यही मोहल्ला में ही शादी हुई, करीब 1980 की बात है। और उनकी जो फर्स्ट पोस्टिंग मध्य प्रदेश कैडर, जब एक मध्य प्रदेश था तो एज IAS मध्य प्रदेश कैडर मिला था मेरे पिताजी को, और उनकी पहली पोस्टिंग धर्मजगढ़ में हुई और वहीं मेरा जन्म भी हुआ 2 साल बाद। और हमारे जो पिताजी हैं वो प्रथम संभाग के अध्यक्ष भी रहे, मोहल्ला संभाग के गोंड महासभा के अध्यक्ष भी रहे, और उनके ही सहयोग से जो मोहल्ला में गोंडवाना भवन है उसका निर्माण हुआ, और उन्होंने गोंडवाना समाज के जो बायलॉज है उसमें भी उनका सहयोग रहा है। तो ऐसे गोंड समाज से शुरू से सहयोग रहा है। और रही बात कि यहाँ के आदिवासी हैं या नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश कैडर के जो जितने IAS अधिकारी, IAFS जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आते हैं, इसमें एक सर्कुलर आया था 98 में कि वो जितने भी IAS ऑफिसर हैं उनके बच्चे जो यहाँ निवास करें, क्योंकि हमारा जन्म यही हुआ है और मेरे पिताजी का 40-45 साल की नौकरी है, तो उससे ज्यादा ही यहाँ उन्होंने अपना पूरा, और यही उनकी मृत्यु भी हुई। तो उसके चलते हमारा पूरा पैदाइश बोलिए, स्कूली, हमारा जीवन यही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जो एक था उसमें रहा है। तो उनको पात्रता मिलती है, मैंने छत्तीसगढ़ में आदिवासी जो भी आरक्षण है उस पर पात्रता हमको मिलती है। तो उस सर्कुलर के आधार पे ये पूरा डिसीजन भी हुआ है। आप दस्तावेज जमा करते हैं और सोशल मीडिया की बात, खासकर व्हाट्सएप ग्रुप की अगर बात करूं, नम्रता फैंस क्लब या जितने ग्रुप उसकी बात करूं, जीत घोषित कर दिए थे। वो देखिए क्या था कि माहौल ऐसा चल रहा था कि ये बोला गया था कि इनका खारिज होने वाला है उसी दिन, तो अब वो खारिज नहीं हुआ, तो हमारे जो फैंस है उन लोगों ने जीत बना। मतलब आप ये श्योर थे, दस्तावेज आपके पास सब था, तो आप श्योर थे कि क्योंकि एक हियरिंग हो चुकी थी पहले। अच्छा, ये तीसरी थी ना हमारी, फाइनल था उसमें। हाँ। हमारे माध्यम से जिले में जो लोग हैं, सामाजिक लोग हों या अन्य सामान्य व्यक्ति जो भी जिले जुड़े हैं, शासन प्रशासन जो भी लोग हैं, उनको आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आयोग का रिजल्ट तो आ गया है? मैं सर्वप्रथम तो सभी जिन्होंने पूरे समाज के, हमारे गोंड महासभा के सभी जो हमारे वरिष्ठ गण हैं जिन्होंने मेरा पूरा हमारा साथ दिया, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरी पूरी जो हमारे साथीगण हैं और मेरे परिवार, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और ऐसे भी बहुत और भी जनता थे जो मतलब लगातार इस विषय पे चिंतित भी थे, और मतलब उनको मालूम था, यकीन भी था कि जीत आपकी होगी, और अंततः सत्य की ही जीत हुई है। और मैं बस सिंपल भाषा में, सरल भाषा में ये समझाना चाहूंगी कि किसी अधिकारी के जीवन के पूरा आधा जीवन अगर एक क्षेत्र में निकला, उसके बच्चे भी वही पले बड़े हैं, उनका जन्म भी वहीं हुआ है, तो वो कहाँ जाएंगे? हम तो यही मूल निवासी तो हो ही जाएंगे ना। अब 5 साल में तो मूल निवासी हो जाते हैं। अब हमारा पूरा जीवन इधर रहा है, तो
हम भी इस क्षेत्र के ही निवासी हैं, मूल निवासी हैं, और 98 का जो सर्कुलर है उसके आधार पे ये डिसीजन लिया गया था कि उसमें जितने भी जो आईएएस अधिकारी है उनके बच्चे, आईएएस आईएफएस जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बच्चों को ये अधिकार दिया गया है कि वो उस क्षेत्र में जहाँ वो अभी रह जिस राज्य में रह रहे वहां पे उसका आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। बशर्ते इतना होना चाहिए कि मूल निवास, जैसे मेरे पिताजी का मूल निवास, उनके जो परिवार है उड़ीसा है, तो वहां पे भी गौंड होना चाहिए और यहाँ पे भी गौंड होना चाहिए। तो वो भी कंडिका हमने लगाई थी, वहाँ शायद 16 नंबर पे गौंड है और यहाँ 22 नंबर पे जो आता है जो ट्राइब्स का, तो उसमें उसकी भी हम लोग समानता दिखाई है, तो उसके कारण ही ये हम लोग की जीत हुई है। अनुसूचित जनजाति को लेकर जो उड़ीसा में जो नियमावली है वो सी नियमावली छत्तीसगढ़ सेम है। दोनों नियमावली सेम होने के चलते जो आरक्षण का जो लाभ है वो नर्मदा सिंह को मिल रहा है। तो बाकी जो उनको शायद जानकारी नहीं थी जी, तो इसीलिए उन्होंने आपत्ति जाहिर की। और मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि वो भी मेरे अपने हैं और जिन्होंने मेरा साथ दिया है वो भी मेरे अपने, और ठीक है अब चलते रहता है और हमको सबको लेके चलना है। अभिषेक के साथ मैं आफ्ताब खान, मोहला।